आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है, विपक्ष पर निशाना साधा है और कहा है कि विपक्ष सेना के इस शौर्य को मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के से सवाल किए और प्रधानमंत्री मोदी ने इन्हें जवाब दिया। हमें दुनिया के किसी नेता ने ये जवाब दिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि किसी नेता ने युद्ध विराम करने को नहीं कहा। ये बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि दुनिया के किसी नेता ने युद्ध विराम करने को नहीं कहा। देखिए, ऑपोजिशन तो सेना के शौर्य को ही मानने को तैयार नहीं है। ऑपोजिशन को तो यही सोचना चाहिए था कि ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा सदन में हो, आप इस बात की चर्चा करें कि भारत जीता कि हारा, ये किसी देश में नहीं होता है। लेकिन ये करेज है केंद्र सरकार का कि उस पे भी उन्होंने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। अब राहुल गांधी जी छिछोरी भाषा पे उतारू। कल भी जो उन्होंने भाषा बोली, प्रधानमंत्री के लिए रे तुकार की भाषा बोली, बाद में उसको ठीक करते हुए दिखे। वो उनका स्टाइल है। वो जो वंशावली से उनकी चली आ रही है ना, वो प्रधानमंत्री पद पे किसी दूसरे परिवार का व्यक्ति या किसी समाज का व्यक्ति बैठा है तो उसको प्रधानमंत्री समझने के लिए आज भी तैयार नहीं है। उनको लगता है कोई मुलाजिम है। वही भाषा कल राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जवाब देगा ऐसे। अब इनकी छिछोरी भाषा को नरेंद्र मोदी जी तो नहीं अपनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी से इन्होंने सवाल किया, प्रधानमंत्री ने सवाल किया, प्रधानमंत्री जी ने ठोक के संसद में जवाब दिया कि हमको दुनिया के किसी नेता ने ऐसा करने को नहीं कहा। आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब आप वही भाषा बोलना चाहते हो, छिछोरी भाषा, जो दुनिया के किसी राष्ट्र प्रमुख के लिए हो। तो ये राजनीति की मर्यादा नहीं है, ये कूटनीति की मर्यादा नहीं है, ना तो ये मर्यादा है। तो ये छिछोरी भाषा राहुल जी को मुबारक। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए या दुनिया का कोई भी सभ्य नेता ऐसी भाषा नहीं बोले। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सिर्फ गोलमोल बातें ही कर रहे हैं, सिर्फ गोलमोल बातें ही की है। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस बात को लेकर कहा कि जो भी बातें सदन में हुई, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा और आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जो कहा है, वो सिर्फ गोलमोल बातें ही उन्होंने की है। उन्हें सीधा कहना चाहिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा है, उन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुने तो एक गोलमोल शब्द है। डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं, कहें सदन में। से प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने कहा है, उन शब्दों को आप अगर ध्यान से सुने तो एक गोलमोल शब्द है। डायरेक्टली कहें, राहुल जी ने कल भी कहा, डायरेक्टली कहें कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो झूठ बोल रहे हैं। कल सदन में जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा और अपना पक्ष रखते समय उन्होंने कहा कि बहुत मजा आया, इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी सदन में ये कहते हुए नजर आए, जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो चर्चा हो रही थी और उस समय कांग्रेस के राहुल गांधी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मजा आया। इसको लेकर सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है और कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर बीच में जो कहा, उनके वो जो कह रहे थे उसी बीच में कहा कि उसे सुनकर मुझे दुख हुआ। ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मुझे दुख हुआ ये सुनकर कि ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने यानी राहुल गांधी ने कहा कि बड़ा मजा आया। वे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर और महादेव कोई मजा लेने के लिए नहीं बल्कि भारत के शौर्य के लिए था। यह राहुल गांधी का जो बयान है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
ऑपरेशन सिंदूर पर और ऑपरेशन महादेव पर दोनों पे चर्चा हुई, लेकिन कल मैं एक ही शब्द कहूंगा कि राहुल गांधी जी जो एलओपी हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर जो उन्होंने बीच में कहा, जब अध्यक्ष कह रहे थे अब आपका समय हो गया, तो मुझे दुख हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के शौर्य की तारीफ चर्चा, लेकिन उन्होंने कहा बड़ा मजा आ गया। अभी तो मजा आया ही है, पता नहीं आप लोगों ने ये बड़ा मजा और एक शब्द बोलते बोलते जो मैं नहीं बोल सकता, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। एलओपी से ये उम्मीद नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव मजा का नहीं था, भारत के शौर्य का था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस देश का एलओपी ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव पर मजा लेने की बात करे, और ये दुर्भाग्यपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर पर सदन में चर्चा हुई और डॉक्टर एस जयशंकर ने, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि किस तरह से, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर किया गया भारत की ओर से पाकिस्तान को, ये पूरी तरह से पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए किया गया, और जिस तरह से 3 आतंकवादियों को मारा गया, और आपको बता दें कि उसका बदला, पहलगाम का बदला ले लिया गया है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि डॉक्टर एस जयशंकर का बयान बिल्कुल सही है, और उन्होंने ये भी कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में जो कहा है, हमारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात नहीं हुई। जब ट्रंप ने कहा था कि सीज फायर होना चाहिए, तब भारत ने अपनी भूमिका रखी थी कि हमें किसी तीसरे पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी है तो हम उनसे सीधे बातचीत भी कर सकते हैं। इस बात को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि मुझे लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर का बयान सही है। लगता है कि जिस तरह माननीय जयशंकर जी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने राज्यसभा में अपनी बात बताते हुए उन्होंने बताया है कि भाई हमारी जो अमेरिका के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप जी है, उनके साथ कोई बात नहीं हुई है। और जब आप लोगों को मालूम है कि ट्रंप जी ने बोला था कि भाई सीज फायर होना चाहिए, तब भारत ने अपनी भूमिका रखी थी कि हमें एक तीसरे पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। अगर बातचीत करना है तो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट हमारी बात हो सकती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस तरह जयशंकर जी ने बयान दिया है वो तो सही बयान है। और अपोजिशन वाले तो मतलब आरोप लगाते रहते हैं, और नरेंद्र मोदी जी अपने देश को। चलिए आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए। ये बार बार राहुल गांधी का ये कहना था कि क्या बातचीत हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आपने बात किया था, अगर था उन्होंने सीज फायर की बात की है। तो इन तमाम बातों को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी सदन में बोल नहीं पाए, और स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। सभी जानते हैं कि वो बोल नहीं पा रहे, यही हकीकत है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे तो वे डोनाल्ड ट्रंप खुलकर बात कहेंगे और पूरा सच सामने रखेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल नहीं पा रहे। And tariff will be imposed on India 20 to 25% in the coming days. This has come after the speech of the Prime Minister in the Parliament. Yeah. So it's obvious. I mean, Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. सबको मालूम है, बोल नहीं पा रहे। That is the reality. राहुल जी बोल क्यों नहीं पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? हाँ? आपने चुनौती दी कि ट्रंप को बोलिए कि आप ट्रंप लायर है, फिर भी पीएम नहीं बोले। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। और सर बार बार ट्रंप जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील।
राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए। विपक्ष पर सीधे सीधे कई निशाना भी साधे और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पर फोन में बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मैं उनको कहना चाहता हूं कि वो कान खोल कर सुन लें। 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में नहीं हुआ है। I should address the remarks to you. सर, मैं उनको कहना चाहता हूं वो कान खोल के सुन लें कि 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में नहीं। एसआईआर के मुद्दे को लेकर पूरी तरह से विपक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहा है और संसद के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया गया। विपक्षी सांसदों ने पूरी तरह से एसआईआर का खुलकर विरोध किया है और कहा है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी कई आरोप लगाए। देखिए, एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे के खिलाफ टीएमसी के सांसद भी संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे। विपक्षी दल चुनाव आयोग द्वारा की जा रही विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ है और लगातार इस मुद्दे पर संसद परिसर में संयुक्त विरोध प्रदर्शन जारी है। संविधान को अपने हाथ में लेके घूम रहे हैं, उस संवैधानिक व्यवस्था को सबसे ज्यादा मजाक उड़ा रहे हैं। एसआईआर हमारे देश की चुनाव आयोग की एक व्यवस्था है। दशकों से ये व्यवस्था देश में लागू है। अपने राजनीतिक पैंतराबाजी के लिए, सुविधा के लिए लोग उसको एक राजनीतिक उद्देश्य से विरोध कर रहे हैं। ये चिंताजनक है, निंदनीय है। देखिए, हर एक समय इनको कोई मुद्दा बनाना होता है। इतने इशूज हैं जनता के जिसके लिए हम लोग आते हैं। बिहार में डोर टू डोर सर्वे करके जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो किया गया है। ये रिवीजन पहले भी 2003 में किया गया था, ये पहली बार नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि उसमें जो 22 से 23 लाख जो लोग अब मर गए उनका डिलीट किया है। तो मरे हुए लोगों का लिस्ट से नाम नहीं निकाला जाएगा, उसके नाम पर कोई बोगस वोटिंग कराएगा या लोग परमानेंट शिफ्ट कर गए या एक जगह से ज्यादा जगह वोट है, यही लिस्ट हटा है। और 1 महीने का समय दिया कि आपको किसी नाम पे ऑब्जेक्शन है तो वो आप दीजिए, उसको उसमें ऐड किया जाएगा। और अगर इलेक्शन कमीशन का काम है वोटर लिस्ट को रिवाइज कराना और चुनाव कराना, वही हो रहा है। असल में इन लोगों को पता है कि रिजल्ट क्या होने वाला है बिहार के चुनाव का, और इसलिए वो पहले से ही ये एक माहौल बना रहे हैं कि देखो क्या हो गया। तो वही जैसे कि वो संविधान खतरे में है बोलते थे, वही काम अभी कर रहे हैं। देखिए, टीएमसी हमेशा ही ऐसी करती रह रही है क्योंकि उनको पता है कि उनका जो वोट बैंक है वो रोहिंग्याज और बांग्लादेश से आए हुए मुसलमान हैं, तो उसका नाम न कट जाए इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन एसआईआर करेगा कि नहीं करेगा उनकी बात है, लेकिन अगर मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को थोड़ा कड़ाई से इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी जब सीपीएम पावर में था इसी तरीके से सीपीएम के जो बंगाल चैप्टर के लीडर थे विमान बोस से लेकर बाकी लोग इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाए थे। उस समय की इलेक्शन कमीशन ने सीपीएम के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी को एक लेटर भेजा था, शोकॉज लेटर, कि आप बताओ, कारण बताओ कि आपके लोकल यूनिट्स इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, क्या आपका एफिलिएशन क्यों ना कैंसिल किया जाए, पॉलिटिकल एफिलिएशन। इस तरीके की कड़ाई से डिसीजन या जो भी है इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सदन यहाँ बाहर प्रोटेस्ट कर रही है, कैसे देखते हैं? एसआईआर जो है वो एक बहुत ही जरूरी कार्रवाई है जो कि हर सरकार करती है। कांग्रेस ने भी अपने टाइम पे, अगर आप पता करें, 20-25 बार ये करी हुई है कार्रवाई। अभी जो शायद मुझे जहां तक अनुमान है अभी बहुत सालों से ये हुई नहीं है, तो इसकी तो हमें खुद डिमांड करनी चाहिए आगे से सरकार से कि इस तरह के कौन इस देश के नागरिक है, कौन जो है बाहर से घुसपैठिए आके यहाँ बसे हुए हैं, किस किस को जो है यहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं है, किसको अधिकार है। तो अगर ये पता करती है सरकार, और जो कि एक संवैधानिक काम है जो करे, तो उसमें इनको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? उनका कंसर्न है, कह रहे कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन की करने की वो कर रहे हैं। नहीं, ट्रांसपेरेंसी के लिए ही ये काम जो है
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीधे सीधे कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर उन्होंने कई बातें कही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर 1971 की चिट्ठी है जो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को लिखा था। उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा था कि हमारी सरकार खतरे में है और भारत युद्ध विराम चाहता है तो आप पाकिस्तान को मनाइए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 1971 का पूरा इतिहास इस चिट्ठी में है। कांग्रेस ने इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की थी। मैंने स्पीकर साहब को कहा है कि इस पर कार्रवाई कीजिए। जो उनका डायरेक्शन है, डायरेक्शन 115 के तहत कंप्लेन किया है, उसमें यह कहता है कि कोई भी मंत्री या कोई भी सदस्य यदि पार्लियामेंट में गलत बयानी करता है तो आप उसमें सुधार सकते हो, सुधारने के लिए कह सकते हो, और यदि नहीं सुधरे तो उसके ऊपर प्रिविलेज का मामला हो सकता है। कल उन्होंने 1971 के वार के बारे में बोलते हुए ये बात कही कि हमने जो है 7th फ्लीट आया, निक्सन की बात नहीं मानी और बांग्लादेश जो है वो तहस नहस कर दिया। हमने काफी कुछ बोला। ये 5 दिसंबर 1971 की चिट्ठी है जो श्रीमती गांधी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन को लिखा। ये उन्होंने निक्सन को लिखा और इसमें उन्होंने लिखा कि हमारी सरकार खतरे में है और भारत जो है युद्ध विराम चाहता है, आप पाकिस्तान को मनाओ। इतना बड़ा आत्मसमर्पण, इतना बड़ा झूठ, पूरा इतिहास 1971 का जो है इस एक चिट्ठी में जो है समाहित है कि इंदिरा गांधी ने जब लोगों को लगता था कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर ले सकते थे, जो हमारा हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान ने ले रखा है, जब 1971 में हमारे पास चांसेस थे, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक को जब हमने बंदी बना लिया था, उस वक्त जो है अचानक युद्ध विराम जब हो गया तो जो जनरल मानिक साथ थे, फील्ड मार्शल, जिनको बाद में बनाया, और मैंने कल कहा भी कि उनको आपने जो है सैनिकों को यह सम्मान दिया कि उनको 2007 तक जो है पेंशन भी नहीं दिया और फील्ड मार्शल की उपाधि के बाद जो उनको पे मिलना चाहिए था वो तो नहीं ही दिया। तो कलाम साहब ने इंटरवीन किया तो उसके बाद 2008 में उनको मिला। आपने सैनिकों के साथ अन्याय किया। पूरे देश को जो पीआर जिसकी बात करती है, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हमेशा बोलती रही कि प्रधानमंत्री पीआर करते हैं, इस इतिहास को देखने के बाद आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस ने पूरी मीडिया को कंट्रोल किया? कांग्रेस ने जो इतिहास है उसको तोड़ने मड़ोड़ने का प्रयास किया। बचपन से हम लोगों को जो पढ़ाया गया कि निक्सन को और किसिंगर को जो है घुसने नहीं दिया, वो इतिहास ये है कि श्रीमती गांधी ने 1971 में आत्मसमर्पण किया और चूंकि उन्होंने गलत बयानी की है, इसलिए मैंने नियम 115 के तहत माननीय स्पीकर साहब को कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई करिए, उनके भाषण को एक्सपेंज करिए या उनको माफी मांगने कहिए पार्लियामेंट में कि हमसे गलती हो गई, तथ्यात्मक ये चीजें हैं, और नहीं तो उनके ऊपर प्रिविलेज करिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।